Hello my dear students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start exercise 3.3. तो students यहाँ पर हमको ग्राफ बनाने हैं. यहाँ आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी दी हुई है एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन आपके पास ग्राफ भी रेडी है. आपको यहाँ ग्राफ को स्टडी करना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी आपको कुछ आंसर्स देने हैं. तो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है. यहाँ एक्स एक्सिस में पेट एनिमल्स हैं एंड y एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कुछ पेट को लाइक करते हैं. लाइक आपके जैसे डॉग है तो 8 स्टूडेंट्स डॉग एज अ पेट दे लाइक एंड वेयरएज 10 स्टूडेंट हैं जो कैट्स को लाइक करते हैं. 2 स्टूडेंट्स हैं जो रैबिट्स को लाइक करते हैं. एज सच यहाँ सारी स्टडी आपकी एक ग्राफ के फॉर्म में दी हुई है. तो आपको यहाँ बताना है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. सबसे पॉपुलर पेट कौन सी है. तो ए फर्स्ट का जो ए पार्ट है वो है कैट. कैट आर द मोस्ट पॉपुलर पेट एज पर दिस ग्राफ. अब क्वेश्चन नंबर बी है. क्वेश्चन नंबर बी आपको बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. जब हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देख रहे हैं कि डॉग को 8 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं. तो पार्ट बी है 8 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास ग्राफ दिया हुआ है. एज पर दैट ग्राफ आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो यहाँ जो ग्राफ है वहाँ एक्स एक्सिस में ईयर्स दिए हुए हैं और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ बुक्स दिया हुआ है. तो क्वेश्चन फर्स्ट है हाउ मैनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992. तो स्टूडेंट्स 1989 में अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो यहाँ 100 और 200 के बीच में आपका ग्राफ आया हुआ है. इट इज़ अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 180 बुक्स. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट आपका आंसर आएगा 180 बुक्स. एज सच जब हमने हमारे 1990 को देखेंगे तो हमारी बुक्स अप्रॉक्स फाइंड आउट हो रही हैं 475. आप यहाँ लिखेंगे 475 बुक्स. तो पार्ट थर्ड है कि 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं. तो जब हम डाटा स्टडी कर रहे हैं तो डैट इज़ अप्रॉक्स 225 बुक्स. तो यहाँ 225 बुक्स सोल्ड हुई इन 1992 में. अब तो सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि इन विच ईयर वह अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. 475 बुक्स कब सोल्ड हुई है. तो 475 1990 में सोल्ड हुई है. और जो इसी का सेकेंड पार्ट है वो बोल रहा है कि अराउंड 225 बुक्स कब सोल्ड हुई. तो 225 बुक्स जो हैं हमारी 1992 में सोल्ड हुई. वो हम फर्स्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से भी कंटिन्यू कर सकते हैं. अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है इन 1989 एंड 1992 fewer than 250 books were sold. So students थर्ड पार्ट बोल रहा है कि कौन से ईयर्स में 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं. तो 1989 एंड 1992 में दो ऐसे ईयर्स हैं जहाँ पर 250 से कम बुक्स बिकी हैं. अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989. अब 1989 में हमने कैसे मार्क किया कि कैसे हमारी बुक्स सोल्ड हुई है. वो लगभग 180 के आसपास है बिकॉज जब हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं तो वो 150 से ज़्यादा लग रहे हैं 200 से कम है. तो हम अराउंड हम लिख सकते हैं डैट इज़ 180 बुक्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ. सो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर बार ग्राफ बनाना है. बार ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास x और y दोनों की जो भी रिक्वायरमेंट है वो दी गई है. जैसे हम x में हमारी क्लास बनाएंगे और y एक्सिस में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस बनाएंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं. सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बनाई. अब 5th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं दैट आर 135.
तो 135 हमारा कहाँ आ रहा है, 125 के ऊपर और 150 के नीचे। हमने स्केल लिए यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल्स टू 25 स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा रेडी होगा। सिक्स्थ का 120 है, तो ये 125 से हम थोड़ा नीचे मार्क करेंगे। सेवन्थ स्टैंडर्ड में 95 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 100 से थोड़ा नीचे मार्क करेंगे। एज सच 8th में 100 स्टूडेंट्स हैं, 9th में 90 है, तो 75 और 100 के बीच में मार्किंग होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ग्राफ रेडी हो गया, बार ग्राफ। अब स्टूडेंट्स मेरा ये पेज एंड जो ग्राफ पेपर का पेज रहता है उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। यहाँ हमने अप्रॉक्सीमेटली बनाया है, बट आप जब अपने असाइनमेंट्स में एक ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपकी रीडिंग एग्जैक्टली करेक्ट आएगी और आपका प्रॉपर ग्राफ भी दिखेगा। तो स्टूडेंट्स आफ्टर मेकिंग दिस ग्राफ आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल। आप स्केल कैसे चूज करोगे, डैट इज 1 यूनिट इक्वल्स टू 25 स्टूडेंट्स। आपको लिखना है ए में 1 यूनिट इक्वल्स टू 25 स्टूडेंट्स। आता है आपका क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट है कि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिफ्थ स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। आप यहाँ लिखेंगे फिफ्थ क्लास, दैट इज़ 135 स्टूडेंट्स। अब इसी का सेकेंड पार्ट है कि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं, कौन से स्टैंडर्ड में है। तो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हैं आपके 10th स्टैंडर्ड में, डैट आर 80 स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ लिखोगे 10th क्लास और यहाँ लिखेंगे 80 स्टूडेंट्स। जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज़ कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 8 स्टैंडर्ड। तो 6th क्लास में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको रेशियो निकालना है 6th और 8th स्टूडेंट के, 6th और 8th स्टैंडर्ड के क्लास के स्टूडेंट्स के बीच का। तो आप यहाँ लिखोगे 120/100। अब 120/100 में 0 काट हो गया। अब यहाँ आपका हुआ 6/5। तो यहाँ रेशियो निकला 6/5। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक ही ग्राफ में डबल बार्स बनाने हैं। डबल बार कब बनाते हैं, जब आपकी एक किसी सब्जेक्ट की या एक आपके सब्जेक्ट पे 2 ग्राफ्स बनाने रहे। लाइक जैसे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रहते हैं जिसमें आपको एक ग्राफ में डबल बार्स बनाने पड़ते हैं। तो लेट्स लर्न कि डबल ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ देखोगे सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे लोएस्ट है आपका 65 नंबर और सबसे हाईएस्ट है आपका 95 नंबर। तो जो आपकी रीडिंग्स हैं वो 60 to 90 के बीच में ही आने वाली हैं। तो हम यहाँ 10-10 के टर्म्स से स्केल लेते हैं ताकि आप जब ग्राफ बनाएं तो वो प्रेजेंटेबल लगे। आप स्टार्ट करोगे 0 से। आपने यहाँ 0 स्टार्ट किया, 0 यहाँ मार्क करेंगे आप 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो स्टूडेंट्स हमने एक्स एक्सिस पे हमारे सब्जेक्ट्स लिए और वाई एक्सिस पे हमने मार्क्स को अलॉट कर, वाई एक्सिस पे हमने मार्क्स को मार्क कर दिया है। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ। तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, सेकंड है हिंदी, थर्ड इज मैथ्स एंड फिफ्थ इज सोशल साइंस। आपने यहाँ सब्जेक्ट और मार्क्स दोनों मार्क कर दिए। अब आपको बनाना है ग्राफ। तो पहले हम टर्म 1 का बनाते हैं। 67 हमारा 60 और 70 के बीच में होगा, अबाउ 65। तो अबाउ 65 के ऊपर जब हम जाएंगे, अबाउ 65 हमारा लगभग यहाँ पर होगा। हम पहले मार्क कर लेते हैं कि हमको कहाँ तक बनाना है। हम अपनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट है हिंदी, दैट इज ऑफ 72। तो 72, 70 और 80 के बीच में आएगा और थोड़ा सा 70 से ऊपर होगा, दैट इज 75 से नीचे। अब नेक्स्ट इज मैथ्स, मैथ्स 88 है, 88 90 से थोड़ा सा नीचे आएगा। हम पहले मार्क कर लेते हैं हमारा 88 कहाँ पर आ रहा है। तो ये लगभग यहाँ आएगा। स्टूडेंट्स आपकी जो ग्राफ नोटबुक है उसमें आप बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ स्केल बनाएंगे ताकि ग्राफ आपका प्रेजेंटेबल लगे। जितना प्रेजेंटेबल आपका ग्राफ रहेगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड देन आपका साइंस में मार्क्स हैं 81। 80 के ऊपर होगा तो
ये 80 की लाइन है, 80 से ऊपर लगभग हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। सोशल साइंस में 73 मिले हैं, 73, 75 और 70 के नीचे होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने फर्स्ट टर्म का ग्राफ रेडी कर लिया। अब इसी के साथ हमको सेकेंड टर्म का भी बनाना है, तो सेकेंड टर्म के लिए हम अपना दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ प्रेजेंटेबल लगे। अब सेकेंड टर्म में इंग्लिश में 70 मार्क्स है, तो ये 70 यहाँ पर आ रहा है, हम ये मार्क कर लेंगे और ग्राफ को नीचे एक्सटेंड करेंगे। वेरस इन हिंदी दैट इज 75, इन हिंदी 65, इन मैथ्स 95, साइंस 85, सोशल साइंस 75। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसा ग्राफ बनाना है। डबल ग्राफ, डबल बार ग्राफ का मतलब होता है एक ही ग्राफ में आपको 2 बार्स बनाने हैं। अब 2 बार बनाने के लिए आपने एक बार को बनाने के लिए अलग कलर यूज़ किया और दूसरे ग्राफ को बनाने के लिए दूसरा अलग कलर यूज़ किया। बस आपको ऊपर जैसे हम स्केल लिखते हैं वैसे ही आपको कलर्स भी बताने हैं कि जैसे हमने ये ग्रीन कलर डाला और यहाँ लिखा फॉर सेकेंड टर्म। एज सच आप यहाँ रेड कलर से एक ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट टर्म। और स्केल आपने ली थी 10, तो आप स्केल भी ज़रूर लिखेंगे। स्केल होगी आपकी 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट स्केल एंड जो हमारी मार्किंग थी हमने रेड कलर किसके लिए लिया है, ग्रीन कलर, वो आपको यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। तभी जो भी मार्क्स की जब पेपर चेक होता है आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल लगेगी एंड आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाइल्ड ने कौन से सब्जेक्ट में स्कोर किया है, तो आप देख रहे हैं कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा सेकेंड टर्म में स्कोर किया गया है स्टूडेंट ने। फर्स्ट आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर मैथ्स। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि सोशल साइंस में सिर्फ 2 मार्क्स ही इम्प्रूव हुए हैं, तो सेकेंड का आंसर होगा सोशल साइंस। अब थर्ड क्वेश्चन है हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। यस, आप देख रहे हैं कि जो हिंदी है वहाँ पर परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, तो आप यहाँ लिखेंगे इन हिंदी। ओके, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अगेन इन फिफ्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पर डबल बार ग्राफ ही बनाना है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन दी गई है, एक वॉचिंग की और एक पार्टिसिपेटिंग की। तो कुछ गेम्स हैं लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेट्स। सबसे फर्स्ट है कि आपको डबल बार ग्राफ बनाना है विथ एन अप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डबल बार ग्राफ बनाने की प्रिपरेशन करेंगे वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो स्टूडेंट्स हमको ऐसा पहले ग्राफ का फॉर्मेट रेडी कर लेना है। लाइक आपको एक्स एक्सिस में आपने स्पोर्ट्स के नेम लिख लिए और वाई एक्सिस में आप नंबर ऑफ़ पर्सन्स मार्क कर लोगे। आपको स्केल जो है 1 यूनिट इक्वल्स टू 100% करनी है, तो हमने यहाँ पर स्केल भी ड्रॉ कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ग्राफ बनाना। लाइक क्रिकेट है 1240, हमने यहाँ पर 1240 पे मार्क कर दिया। 1200 से थोड़ा सा ऊपर होगा इसीलिए हमने 1240 ऐसे मार्क किया है। अब नेक्स्ट है हमारा बास्केटबॉल दैट इज़ 470। तो 470 आपका लगभग यहाँ 400 एंड 500 के बीच में आएगा एंड 500 से थोड़ा ही नीचे आएगा। हम यहाँ पर मार्क करेंगे 470। ओके, नेक्स्ट है स्विमिंग। स्विमिंग इज़ 510। 510 थोड़ा सा 500 से ऊपर होगा। 510 500 से थोड़ा ऊपर होगा तो हम यहाँ मार्क करते हैं 500 से थोड़ा ऊपर। एंड नेक्स्ट इज हॉकी। हॉकी है 430। 400 से नीचे हॉकी है 430। 400 से हम ऊपर करेंगे। एथलेट्स है 250। 200 एंड 300 के बीच में यह आपका एथलेट्स भी मार्क हो गया। अब जो हमें सेकेंड ग्राफ सेकेंड बार्स ड्रॉ करना है दैट इज फॉर पार्टिसिपेटिंग पीपल। तो पार्टिसिपेटिंग पीपल में सबसे पहले क्रिकेट का 620 है। हमें कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारा जो ग्राफ है वो अलग अलग समझ में आए। तो पार्टिसिपेटिंग क्रिकेट के लिए 620, बास्केटबॉल है हमारा 320, तो 300 एंड 400 के बीच में आएगा।
300 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। नेक्स्ट इज स्विमिंग, स्विमिंग भी 320 है। एंड नेक्स्ट इज 250। हॉकी जो है वो 250 है, तो 200 एंड 300 के बीच में आएगा। नाउ इज एथलेट्स, एथलेट्स है 105, 100 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये आपका ग्राफ बनकर रेडी हुआ। हाँ, हमने वॉचिंग, नंबर ऑफ वॉचिंग पर्सन एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग पर्सन्स का ड्रॉ कर लिया। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। What do you infer from the bar graph? आपको बार ग्राफ में से क्या समझ में आ रहा है? तो हमें यहाँ लिखना है कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो कुछ वॉचिंग है एंड कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन देयर फेवरेट स्पोर्ट्स में। तो आपको यहाँ जस्टिफाई करना है आपका आंसर। लाइक आपको फर्स्ट पॉइंट लिखनी है, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पर्सन वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। ओके, अब सेकेंड जो क्वेश्चन है, दैट विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। तो क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप सेकंड में लिखेंगे क्रिकेट। और जो थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज़ विच इज़ मोस्ट प्रेफरेबल वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। तो ज़्यादा वॉचिंग में है या पार्टिसिपेटिंग में है, तो हम देख रहे हैं हमारा जो वॉचिंग का जो बार बना है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बार है, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉचिंग क्रिकेट इज़ मच प्रेफरेबल। वॉचिंग क्रिकेट इज़ मोस्ट प्रेफर्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि 3.1 पे टेबल दी हुई है इन दिस चैप्टर, इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो हमारी जो न्यू बुक है, न्यू एडिशन बुक में ये टेबल नहीं दी हुई है। हमने पुरानी बुक से ये टेबल फाइंड आउट करी है एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। तो डबल बार ग्राफ बनाने के लिए हम इस टेबल को रेफ़र करेंगे। अब हम हमारा ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ एज पर टेबल के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ बनाया एंड ग्राफ में आप यहाँ देख रहे हैं कि वाई एक्सिस में मैंने ऐसे कंटिन्यूएशन के मार्क्स दिए हैं। ये कंटिन्यूएशन का जो मार्क है ये इसीलिए है क्योंकि मुझे 20 से कम की कोई भी मेरी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नहीं थी, पर अननेसेसरली 20 तक हमें बनाना पड़े, इसलिए हमने ये कंटिन्यूएशन मार्क डाला है। आप भी ऐसे बार ग्राफ में कंटिन्यूएशन के मार्क्स डाल सकते हैं। आप यहाँ लिख भी सकते हैं दिस इज़ कंटिन्यूएशन मार्क। और आपको स्केल में लिखना है यूनिट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये रेड और ग्रीन का भी आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देना है। दैट इज़ ग्रीन इज़ फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर एंड रेड इज़ फॉर मिनिमम। यहाँ तक के आपका ग्राफ कंप्लीट हो रहा है विद स्केल एंड ऑल रेफरेंस जो आपने रेड और ग्रीन के लिए जो रेफरेंस मार्क लिए हैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ है विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। पर क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारा जो मैक्सिमम और जो मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस है वो है जम्मू सिटी का, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे जम्मू। ओके, एंड मैक्सिमम और मिनिमम कितना डिफरेंस है वो भी आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। यू हैव टू राइट दैट इज़ मैक्सिमम यहाँ 41 डिग्री है और मिनिमम है 26 डिग्री। तो आपको यहाँ डिफरेंस निकालना है। आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंस इक्वल्स टू 41 माइनस ऑफ 26 दैट इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉरगेट टू राइट दीज यूनिट स्टूडेंट, अदरवाइज एग्जाम्स में मार्क्स कट हो सकते हैं। क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है। हमने टेबल को ऑब्ज़र्व किया तो हमारी सबसे हॉटेस्ट सिटी जम्मू दिख रही है यहाँ विद 41 डिग्री टेम्परेचर। तो आप यहाँ लिखेंगे जम्मू 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हॉटेस्ट सिटी। कोल्डेस्ट सिटी बोल रहा है तो कोल्डेस्ट इज़ बैंगलोर। बैंगलोर का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। आप यहाँ लिखेंगे एज कोल्डेस्ट
सिटी। जो थर्ड क्वेश्चन है, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of other। ऐसी कौन सी सिटी है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेस है विद द लोएस्ट टेम्परेचर से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे कम है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बेंगलोर का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 28 डिग्री। अब 28 डिग्री हम मिनिमम वाली टेबल में फाइंड आउट करेंगे तो 1 लेस में आ रहा है अहमदाबाद एंड जयपुर। सो देयरफॉर अहमदाबाद का आप देखेंगे तो 29 डिग्री है इन मिनिमम में, एंड दैट ऑफ आप जयपुर का भी देखेंगे तो 29 डिग्री है। तो आप यहाँ क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि विच सिटी हैज़ द मैक्सिमम, तो आप बेंगलोर को कंपेयर कर सकते हैं विद अहमदाबाद एंड जयपुर से। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ऐसी कौन सी सिटी है जिसमें लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर है। जब हम हमारी ग्राफ देखते हैं या हमारी जो टेबल है, हम दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आप कहेगा कि जो मुंबई है, मुंबई में आपका लीस्ट डिफरेंस है। तो लाइक आपका मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज़ 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड जो मिनिमम है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 32 माइनस ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज़ ओनली 5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है। दिस वॉज ऑल अबाउट मुंबई सिटी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। I hope you like the way of my teaching. So please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much.